सवेरा देखो। जब भी कोई चीज खरीदो उसे ठीक से जांचो परखो। अगर लगे कुछ दाल में काला दुकानदार हो धोखे वाला। जानो अपने अधिकारों को अपने हक पहचानो। बेईमानों को सबक सिखाओ ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। जूस पीना है। बेटा अभी पिलाती हूँ ना। नहीं मम्मा अभी पीना है। अच्छा बाबा चलो चलते हैं दोनों और अभी पिलाती हूँ ठीक। My name is लखन, मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी। भैया अरे ओ भैया करता जी मैडम। जी बहन जी। भैया आपके यहाँ पे जूस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जूस की दुकान है बहन जी। बोलो मैडम कितनों को चाहिए जूस? कितने का है भैया? मैडम 10 को गिलास है, 20 को गिलास है, 30 को गिलास है। भैया एक 20 का बना दीजिएगा। बहन जी My name is लखन, मेरा नाम है लखन। My name is लखन, मेरा नाम है लखन। जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं जब तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। My name is लखन, मेरा नाम है लखन। मसाला कैसा बहन जी? नॉर्मल। नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। दिन तक तू दिन तीना दिना 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 इज लखन। नाम है लखन, माय नेम लखन, मेरा नाम है लखन। चलो बहन जी ठंडो ठंडो मीठो मीठो जूस। बैठने के लिए है भैया? मैडम बैठिए बैठिए। माय नेम इज लखन है लखन। माय नेम। बेटा आराम से पियो। मम्मा पी लिया। डस्टबिन में डाल दो बेटा। रुको। गुड गर्ल। रुक जाओ पैसे दे देते हैं अंकल को और चलते हैं। भैया लीजिए पैसे। कैसा लगा जूस? भैया अच्छा था। चलो बेटा। हाँ बेटा बस बेटा 10 मिनट का रास्ता और है, बस अब पहुंचेंगे मामा जी के पास। अरे बेबी क्या हुआ तुम्हें? बेटा क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हेल्प कोई मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया। मेरे बच्चे को हेलो भैया यहाँ पे एक बच्ची गिर गई है। इस्पार कॉलोनी के सामने शेरगंज पे आना है, जल्दी आइए। हाँ जल्दी 5 मिनट में जल्दी आइए। जल्दी आ रही दीदी, परेशान मत, एम्बुलेंस आ रही है। भैया मेरी बच्ची को बचा लो। कुछ नहीं होगा दीदी, कुछ नहीं।
धैर्य रखिए, ठीक हो जाएगी बच्चा। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी बेटी को? आज अपनी बेटी को क्या खिलाया? बस वही डॉक्टर साहब जो नॉर्मली घर में फूड खिलाती हूँ। फूड पॉइजनिंग। पर डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है? तो रोजाना की तरह वही खाना खिलाया था आज भी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे याद आया, मैंने आज अपनी बच्ची को रास्ते में जूस पिलाया था। ये फूड पॉइजनिंग का केस है और आजकल यही सब दिख रहा है। मिलावटी और फूड पॉइजनिंग के केसेस अक्सर रोजाना देखे जा रहे हैं। इनका कोई विरोध भी नहीं करता और ये बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं इस चीज का विरोध करूंगी। जैसा आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कभी किसी की बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। बहन जी, कल आपने मेरी बेटी को कैसा जूस पिलाया था? मैडम आपने हमसे जूस की गई तो हमने जूस पिला दो। अगर सही जूस पिलाया था तो मेरी बेटी को तुम्हारा जूस पीने के बाद में उल्टी होने लगी। मैडम आपने हमसे जूस की गई 20 को वाला गिलास की, तो हमने पिला दो। के बाद उसे कचू है गाओ तो हमारी कोई गारंटी ना है। डॉक्टर साहब ने उसे फूड पॉइजन बताया है। देखो मैडम, ये हमें फूड पॉइजनिंग तो समझाओ मत ही। तुमने हमसे जूस की कही तो हमने जूस पिला दो। अब तुमने खिलाया होगा बाघों कचू घर में, तो क्या मतलब है? सुनिए, मैंने आपका जूस पिलाने के बाद में उसे कुछ नहीं पिलाया और तुम्हारा जूस केमिकल वाला जूस था। मैडम देखो, काम धंधे को टाइम है और अभी जो है सुबह से बोली भी ना भई है। अब तुम सुबह हमें लेक्चर मतलब तो सुनाओ मत ही। अब तुमने कुछ खिलाया होगा बाघों, हमें कोई गारंटी ना है। अब तुम जाओ, हमें काम धंधे को टाइम है, काम करने दो। अरे सुनो, तुम जैसा जाहिल इंसान कोई नहीं है। बात पे बात करे जा रहे हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, उसकी जिंदगी का सवाल है। बाघ को कछु हो तो ना है, और कछु है जा तो वो भी देख रहे थे। कितने समझदार बन रहे हो। अरे तुम जैसा जाहिल इंसान नहीं, मेरी बेटी को कुछ होता तब तुम मेरे लिए कुछ एक्शन लेते। अरे जाओ, तुमसे तो बात करना बेकार है। और सुनो मैडम, हम तो इतने ऐसे ही जूस बनाएंगे। हमने पैसा कमाने को बैठे हैं, जब समाज सेवा का ठेकाना लो है। हाँ, देख लूंगी। साला बना फिरता है तुर्रम खान। शिकायत करके रहूंगी मैं भी इसकी, छोड़ूंगी नहीं इस साले को। क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो मार्केट में ना जूस वाला जो है जी, उसको इतनी तमीज नहीं है, केमिकल मिला के यानी कि बच्चों की यानी कि जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है और उसने केमिकल वाला पिलाया है जूस उसको। तो आप क्या करने जा रही हैं? मैं उसकी दुकानें बंद करा के रहूंगी, शिकायत करूंगी आगे तक लेके जाऊंगी मैं उसको। मैडम, शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों ने बहुत शिकायत की है, जिनसे हम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार को वही बढ़ावा दे रहे हैं, वो उनसे हाथ मिलाए हुए, इसलिए कोई शिकायत करने से कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग सामने क्यों नहीं आते? आप जैसे लोग ही चुप बैठ के बढ़ावा देते हैं ऐसी चीजों को, और मैं दुकानें बंद करा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को समझता क्या है? अपना संगठन पता है इतना अच्छा है कि क्या बताएं, है ना। देखिए अपन लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हो गया बहन, क्यों उदास हो? क्या सोच रही हो? बोलो तो कुछ बहन, कुछ तो बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं।
कुछ तो बात है बहन, बताओ ना मुझे। मैं जबलपुर से अपनी बच्ची के साथ में अपने मायके आई हुई हूँ और तो मार्केट में मेरी बच्ची ने जूस मांगा तो मैं मार्केट में उसको जूस पिलाने के लिए गई फल वाले के यहाँ पर। उसने मेरी बच्ची को केमिकल रहित यानी कि जूस पिला दिया। उसको फूड पॉइजन है, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे रो मत बहन, मेरी बच्ची को कुछ हो गया, मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं होगा बच्ची को, बस इतनी सी बात है। आपने उपभोक्ता अधिकार के बारे में सुना है? सुना है आपने बहन? नहीं, ये उपभोक्ता फॉर्म क्या होता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता में कई अधिकार प्राप्त हैं बहन। कैसे अधिकार? आपको हरिशंकर शुक्ला जी के पास जाना होगा, उनके पास मैं लेके चलती हूँ। हम लोग भी उपभोक्ताओं में काम करते हैं, कई कार्य ऐसे किए जाते हैं जो उपभोक्ता जो परेशान होते हैं लोगों से, उनको हम लोग न्याय दिलाते हैं, वो न्याय दिलाते हैं। उनके पास मैं लेके चलती हूँ। वो दिलाएंगे ना मुझे न्याय? बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, मैं उनके पास लेके चलती हूँ। चलिए। तो बहन मेरी मुझको लेके चलो। और आपके जो जूस वाले हैं ना, उन पे वो पूरी कार्रवाई वो ही कराएंगे। ऐसा अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं। ये बिल्कुल सही है। अगर हम इस चीज का सामना नहीं करेंगे तो आज मेरी बच्ची के साथ है, कल को बहन तुम्हारी बच्ची, किसी की बहन बेटी के साथ हो सकता है। आज मेरी बच्ची बहुत कष्टों से अब जिंदगी में मौत और जिंदगी का सहारा यानी फेस कर पा रही है, वो जी नहीं पाएगी। चुप करा लो ना, बस चुप हो जाओ। सारे लोग मिलके बस बढ़ जाओ ऐसे, कैमरे के सामने नहीं आओ, बढ़ जाओ ऐसे। मेरी बच्ची बहुत कष्ट झेल रही है। सुनिए बहन, चुप हो जाओ, हम लोग सब साथ में हैं आपके। भैया, हरिशंकर शुक्ला जी का ऑफिस कहाँ पर है? जी दीदी, यही ऑफिस है उनका। भैया एक बार आप पूछ के आ सकते हैं, शायद वो बिजी ना हो। अरे दीदी, ये शुक्ला जी का ऑफिस है, इनसे मिलने के लिए किसी से टाइम या टेबल नहीं लेना पड़ता। इनके दरवाजे हमेशा अपने उपभोक्ताओं के लिए खुले रहते हैं। आप इनसे कहीं भी किसी भी टाइम मिल सकती हैं और अपनी समस्या बता सकती हैं। जी भैया, धन्यवाद। नमस्ते सर। आइए मैडम, बैठिए। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। कहाँ से आई मैडम? सर मैं जबलपुर से आई हूँ और मेरा यहाँ पर मायका है। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी बच्ची को जूस पिलाने के लिए मार्केट में गई और वहाँ पे मेरी बच्ची ने जो जूस पिया तो उससे कुछ देर बाद जाके मेरी बच्ची को उल्टी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद उसको एडमिट कराना पड़ा तो डॉक्टर साहब ने उसको फूड पॉइजन बताया, क्योंकि जूस में केमिकल मिला हुआ था सर। और आज मेरी बच्ची के साथ में जिस तरह का हुआ, मैं नहीं चाहती कि भविष्य में किसी के बच्चे के साथ भी इस तरह का हो। और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला सर। आप मुझे इसके लिए कार्रवाई करिएगा कि जैसे मेरी बच्ची के साथ हुआ ऐसे किसी के साथ ना हो। आप घबराइए नहीं मैडम, जूस वाले के खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। हमें उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दायर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको उपभोक्ता कौन है बताते हैं। जो व्यक्ति कोई सामान या सेवा खरीदता है और उसके बदले प्रतिफल देता है, वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। आपके साथ सुरक्षा के अधिकार के तहत जूस वाले ने धोखा किया है, उसके विरुद्ध निश्चित रूप से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दायर कर सुनवाई कराई जाएगी। मैडम, हर जिले में उपभोक्ता आयोग है और 1 करोड़ तक की सुनवाई उसी जिले में होती है। आपका जूस वाले के खिलाफ प्रकरण जो दायर होगा, उसमें जो आपके साथ मानसिक पीड़ा हुई है
पारिवारिक समस्या क्रिएट हुई है। और ये सारी चीज़ों के साथ और जो उपभोक्ता फोरम में बाद में दायर किया जाएगा उसकी भी भरपाई उस जूस वाले से हमारे उपभोक्ता आयोग द्वारा कराई जाएगी। आप चिंता मत करें मैडम, निश्चित रूप से आपको उपभोक्ता आयोग से पूर्ण न्याय मिलेगा। मैडम, आपकी हर प्रकार की सहायता होगी। हम अपने अध्यक्ष को फ़ोन करते हैं, आपको वो जूस वाले का प्रमाण रसीद के तौर पर, जो आपके साथ छल हुआ, जो अस्पताल की पर्चियाँ, ये सारी चीज़ें आप हमें उसकी जिराक्स फोटोकॉपी जमा करें। मैं अपने अध्यक्ष को फ़ोन करता हूँ और वो आपकी तमाम सहायता करेगा। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क न्याय मिलता है और इसमें कोई वकील और इसमें जो बहुत बड़े अपील और दलील की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अध्यक्ष स्वयं आपका केस लड़ करके आपको संपूर्ण राहत प्रदान कराएगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। मानवर फरियादियाँ हमारी रूबी फरियादियाँ हैं। ये घटना मानवर 18 जून 2023 की है। तकरीबन समय 3:30 से 4 बजे के वक्त था। फरियादियाँ अपने निवास सिविल लाइन से सेमरिया चौराहे गई हुई थी बाज़ार वगैरह के लिए। वहाँ बच्ची के जिद करने पे फरियादिया ने लखन जूस वाले, जो आरोपी आपके कटघरे मानवर खड़ा है, ये लखन जूस वाले के नाम से दुकान चलाते, इनका नाम भी लखन ही है। तो फरियादिया ने अपनी बच्ची को, 6-7 साल की जो बच्ची थी, उसको उन्होंने 1 गिलास लखन जूस वाले के यहाँ से पिलवाया और लखन जूस वाले का अपना पैसा दे करके आगे बढ़ गई। जैसे 8 से 10 कदम मानवर बढ़ी होंगी, बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी। फरियादियाँ अपना परेशान हो गई कि क्या हो गया। तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ इलाज वगैरह उसका करवाया। डॉक्टर के द्वारा ये बोला गया कि ये फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्ची भी बेहोश हो गई है, हम इसका इलाज कर रहे थे, आपने क्या इनको खिलाया पिलाया अभी वर्तमान में। तो फरियादिया के द्वारा बोला गया कि मानवर अभी हमें डॉक्टर साहब मुश्किल से 15 मिनट पहले हमने लखन जूस वाले के यहाँ बच्ची को जूस पिलवाया है और कुछ इसके अलावा बच्ची ने नहीं खाया। जी श्रीमान जी, फरियादिया के द्वारा आरोप लगाया गया लखन के जूस सेंटर के बारे में। मानवर ये 10 साल से जूस का व्यापार कर रहे हैं। आज दिनांक तक 18 जून के पहले तक आज तक कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई इनके साथ। आज फरियादिया के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गया है जूस पीने के बाद। मानवर ये ट्रायल का विषय है, जो भी माननीय न्यायालय के अगेंस्ट कर गवाह गुजरेंगे, उसके बाद ट्रायल के दौरान ये माना जाएगा कि डॉक्टर रिपोर्ट के तहत या जो भी है उसके बाद क्लियर कहानी होगी। मनवर यही निवेदन है मेरा कि जूस सेंटर ये लोग चलाते हैं, ये बात सही है। पूरे देश में 80% इनका व्यापार चलता है, गरीब आदमी हैं, इसी से इनका जीवन यापन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऐसी गलती ये नहीं करेंगे कि हम दूसरे के बच्चों को ऐसा फूड पॉइजनिंग जूस खिलाया जाए। तुम्हारा जूस का काम है ना? जी सर। ये महिला जो है अपनी बेटी को तुम्हारे यहीं लेकर आए थे। अच्छा ये बताओ, तुम ये जूस का काम कब से कर रहे हो? पिछले 10 साल 10 साल से कर रहे हो। तो ये बताओ, इस जूस में तुम क्या क्या मिलाते हो? थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा फल। बस थोड़ा सा फल और थोड़ा सा मीठो। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हर कोई जानता है कि फल कितने महंगे हैं। आजकल आम आदमी कोई फल खरीदने की हिम्मत भी नहीं करता। तुम ये जूस का गिलास कितने में बेचते हो? 10 में, 20 में और 30 में। ठीक है, इतने महंगे फल लाकर 10 रुपये और 20 रुपये का गिलास बेचते हो। मैं तो समझता हूँ इसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होता होगा। एक बात सुनो, सच सच बताओ, इसके अलावा भी इसमें कुछ मिलाते हो? थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा फल। लेकिन याद करो, अगर तुमने गलत बोला तो तुम्हें सजा भी हो सकती है और जेल भी हो सकती है। तो सच सच बताओ क्या क्या मिलाते हो उसमें? इत्तो केमिकल। डू यू नो कितना खतरनाक होता है ये केमिकल? कितने लोगों की जान जा सकती है। और सुनो, वो तो ये महिला जागरूक थी जो समय पे अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गई, उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वरना जानते हो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सही करा था उन्होंने। तुम्हारे जैसों के साथ बहस नहीं, तुम्हें सीधा जेल में भेजना चाहिए। ये जागरूकता ही है आपकी मैडम, जो आपने एक बहुत अच्छा काम किया और वकील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा एक बात और बताइए,
जब आप घर से कुछ खिला के चली थी तो उसमें 1-2 घंटे वहां तक पहुंचने में लगे होंगे या कुछ समय? 2-3 घंटा। यानी कि 2-3 घंटे तक घर का खाना खाने के बाद उसे कुछ नहीं हुआ, और जब आपने इनका जूस पिलाया उसके 10 मिनट के अंदर उसे चक्कर उल्टी आए और बेहोश हो गई। सुन रहे हो? ये इत्तो केमिकल है ना, यही हमारे जान के लिए हानिकारक है, और अदालत इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हें जेल भी भेजा जाएगा। तो तुमसे गलती हुई स्वीकार करते हो? इसके साथ साथ ये हमारे उपभोक्ताओं की भी कमी है कि वो लोग इस तरीके की चीज़ लेते हैं, बीमार होते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। उन्हें जाकर अपने अधिकारों का उपयोग करना होगा, अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। ये एक महिला, रियली आई अप्रिशिएट कि आप आई और आपने इस तरीके का केस उठाया, और आपके आने से और लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप लोग खड़े हो गए तो एक दिन तो नहीं, लेकिन एक ना एक दिन इन जैसे लोगों की ना दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है, ओके मैडम, अच्छा। ओके, कीप साइलेंट। अब इसका डिसीजन सुनाया जा रहा है। शांति से बैठे। तमाम विद्वान वकीलों को जिरह को सुनने के बाद और गवाहों की गवाहियां होने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपभोक्ता संरक्षण 2019 के प्रावधानों के तहत विक्रेता द्वारा जूस में कमी और अनुचित व्यापार नीति अपनाई गई और फूड पॉइजनिंग एडल्ट्रेशन संबंधी जूस का विक्रय कर उपभोक्ता को स्वास्थ्य की क्षति पहुंचाई गई, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। इसके लिए तो वैसे बहुत सी जेल है, उसे वो भी हो सकता है। चूंकि उसने क्षति पहुंचाई है इसलिए उसे दोषी सिद्ध पाते हुए उसे अर्थदंड के तौर पर सिर्फ 10,000, वरना इसमें जेल भी हो सकती है, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, और जूस की कीमत का जुर्माना उस पर लगाया जाता है, और उसे अपने उपभोक्ता का 30 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। अगर किसी वजह से वो 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं कर सकता तो उसे जेल भी हो सकती है और अर्थदंड भी बढ़ाया जा सकता है, और उसे चेतावनी दी जाती है कि आगे से इस तरीके का अनुचित कार्य ना करें, अपने लाभ के लिए कोई जहरीला केमिकल ना मिलाए। समझे? इस चेतावनी के साथ उसे सिर्फ अर्थदंड तक छोड़ा जाता है। वो तो हमारी ये महिला बड़ी जागरूक हैं जो आ गई, वरना आजकल क्या होता है, लोग क्या कहते हैं 10-20 रुपए का गन्ने का रस, उसका रस पिला देते हैं, तबीयत खराब हो जाती है और कोई बोलता नहीं। लेकिन आज इन्होंने आके एक मिसाल कायम की है। सब लोगों को, आप लोगों को हमेशा अवेयर्ड होना पड़ेगा और इसके खिलाफ जागरूक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, बुलंद तरीके से एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि इन लोगों ने जो व्यापार अपना रखा है, लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया हुआ है, उससे ये लोग बाज आए। ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, 1, 2, 3 यानी किसी ना किसी दिन ज़रूर होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपनी बात विस्तार से कहिए, प्लीज। जज साहब, आज पूरे देश में कुकुर मुत्ते की तरह गुणवत्ताहीन सामान बेचने और बनाने वालों का बाजार फैला हुआ है। ना कोई विरोध करने वाला है, ना कोई जागरूक हो रहा है, सबको सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी हुई है। जज साहब, आज हम मिलावट की बात कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ जूस में मिलावट नहीं हो रहा है, हर पीने वाली वस्तु में मिलावट हो रहा है। कहीं कुछ मिला दिया जाता है, कहीं कुछ निकाल लिया जाता है, और बड़े दुख की बात तो यह है साहब कि शुद्धता का ठप्पा लगाकर महंगे दामों पे बेचा जाता है। हमारे जीवन में पानी सबसे अनमोल है। हमारे आसपास कई आरओ प्लांट भी लगाए हुए हैं साहब। उन आरओ प्लांटों में पानी को फिल्टर करने के नाम पर उनसे सारे पोषक तत्व निकाल लिए जाते हैं और बाजार में मिनरल वाटर के नाम पर उसको बेचा जाता है। श्रीमान जी, शहर के अधिकांश लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मेडिसिन खाते हैं, पर कभी उन्हें यह नहीं पता चलता कि वो बीमार क्यों हो रहे हैं। वो जो आरओ का पानी साहब पी रहे हैं ये लोग, उनमें कोई पोषक तत्व तो रहता ही नहीं है।
हमारे शरीर के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, जो हमें पानी से मिलता है। जब आरओ फिल्टर होता है सर पानी, उससे सारा मैग्नीशियम निकल जाता है और वही पानी हमारे शहर के लोग पीते हैं, जिसके कारण उनके घुटनों में दर्द अक्सर बना रहता है। पर साहब, हम तो आरओ का पानी पीते हैं, लोगों को दिखाना है कि हमारे घर आरओ का पानी आता है। वह पानी सिर्फ प्यास बुझा सकता है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम बात कर रहे हैं दूध की। शहर में सर या सभी जगह 80% दूध की पूर्ति डेयरी से होती है। डेयरी वाले क्या करते हैं, गाय भैंस दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। सर, इस इंजेक्शन का दुष्प्रभाव यह होता है कि हमारे घर की बच्चियां जो उस दूध को पी रही हैं या हमारे बच्चे जो उस दूध को पी रहे हैं, जो बच्चे सर हमारे उस डेयरी के दूध को पी रही हैं, कम उम्र में ही बड़ी दिखने लगती हैं और बच्चे नपुंसक होते जा रहे हैं। पर सर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो दूध पीना है। दूध कैसा है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ दूध पीना है हमें। आज बात हो रही सर मिलावट की, जूस हर जगह सर कॉपीराइट हो रही है, वैसे ही कॉपीराइट हमारे जूस में भी हो रही है। आम का जूस, मौसम्मी का जूस, नाशपाती का जूस, सिर्फ नाम है सर, कुछ नहीं है। कॉपीराइट नाम कस्टमर को दिखाने के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स डाले जाते हैं, केमिकल से जूस बना के पिला दिया जाता है और हम बड़े मज़े से पीते हैं साहब, क्योंकि गर्मी है, हमें तो 10 रुपये का जूस मिल रहा है, जूस वाला 10 रुपये में जूस पिला रहा साहब, और हम मज़े से पीते हैं कि फल कौन खरीदे 100 रुपये के जी, ये 10 रुपये का एक गिलास जूस पी लो। साहब, आज मेरी बिटिया बीमार हो गई है, न जाने कितनी बच्चियाँ बीमार होती हैं, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। सबको सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है, कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है। उपभोक्ता फोरम में सर लोग शिकायत करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम फोरम में शिकायत करेंगे, पता नहीं कब तक केस चलेगा, क्या फ़ैसला होगा, क्या नहीं होगा। लोगों को सर ज़रूरत है जागरूक करने की, वो कैसे जागरूक हों और कैसे उपभोक्ता फोरम में आएँ। साहब, आपने लाखन जूस वाले की दुकान तो बंद करा दी सर, इससे क्या होगा? हज़ारों जूस की दुकानें फिर खुल जाएंगी साहब। एक जूस की दुकान बंद कर देने से कुछ भी नहीं होगा साहब, क्योंकि जब तक अधिकारियों को दंड नहीं, तब तक मिलावट बंद नहीं। कि हर सरकारी कर्मचारी अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी का पालन निस्वार्थ करे। इन अधिकारियों के होते हुए भी मार्केट में खुलेआम गुणवत्ताहीन सामग्री बिक रही है, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा साहब, ना इस पर कोई रोक लगा रहा है। क्यों? कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वह अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी का पालन कर नहीं रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने रिश्वत से मतलब है। साहब, कुछ सरकारी कर्मचारी अपने जवाबदारी और जिम्मेदारी का पालन कर नहीं रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज बाज़ार में गुणवत्ताहीन सामग्री बन भी रही है और बिक भी रही है। ना तो कोई शिकायत करने को तैयार है, ना कोई शिकायत सुनने को तैयार है। हम शिकायत करें भी तो किससे करें, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदारी है गुणवत्ताहीन सामग्री बंद कराने को, उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जज साहब, इन अधिकारियों के अंदर अपनेपन का भाव नहीं है, और जब तक यह अपनेपन का भाव नहीं होगा ना, तब तक दर्द नहीं होगा। साहब, ये अधिकारी किसी से जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें तो अपनी रिश्वत से मतलब है। जज साहब, समाज और देश जाए भाड़ में, हम तो रहेंगे अपनी रिश्वत के जुगाड़ में। आज यही सोच हमारे देश में मिलावट के जहर भरते जा रही है जज साहब, भरते जा रही है। हर जगह डुप्लीकेट सामान खुलेआम बिक रहा है, क्योंकि बेचने वाले और बनाने वाले के अंदर से डेयरी ख़त्म हो गया। जज साहब, अगर हमारे देश में ये लोग पहले होते तो हम आज भी गुलाम होते। इनके अंदर अपनेपन का भाव ही नहीं है जज साहब। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके अंदर अपने समाज और अपने देश के प्रति अपनेपन का भाव था, तभी हम आज आज़ाद हुए। आज के सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जज साहब, उनके अंदर अपनेपन का भाव नहीं है। इसीलिए आज समाज में, बाज़ार में गुणवत्ताहीन सामग्री बिक रही है ज़ोरों से। कोई रोक लगाने वाला नहीं है जज साहब। जिनके कंधों पर जवाबदारी और जिम्मेदारी है, वही लोग अपनी जवाबदारी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं जज साहब। इसी का परिणाम है कि आज हर जगह पे, हर चौराहे पे गुणवत्ताहीन सामग्री बन रही है और बिक रही है। मुझे आज बेहद खुशी है कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई कुछ करने नहीं देता। आज इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात करी है जो हमारे देश में अभी तक किसी ने कहने की उम्मीद नहीं की। एक महिला थी, उन्होंने भी कहा हमारे समाज में है, लेकिन अब चुप बैठ जाते हैं। वास्तव में इन्होंने जो जो पॉइंट्स उठाए हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाएं समाज में, संगठन बनाएं और इनके खिलाफ आप लोग एक आंदोलन करें। और महाशय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं
ये काम की शुरुआत के लिए मैं आपको ही दे रहा हूं। आप अवेयर्ड हैं, संगठन बना के इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करें। मैडम भी जहां है वो साथ दें। एक ना एक दिन इस देश से इस तरीके के बुराई का खात्मा होना अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच। क्लैपिंग मैं चाहूंगा इनके लिए। ओके, थैंक यू। बाय। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण मेरी बेटी को न्याय मिला। सर पूरे बाजार में जिस तरह गुणवत्ताहीन सामग्रियों का बाजार फैला हुआ है, सर मैं चाहता हूँ जो भावना आपके अंदर है, जो अपनेपन की भावना आपके अंदर है, वही आपके सारे संगठन के पदाधिकारियों के अंदर भी अपनेपन की भावना है। सर मैं और मेरी मिसेज चाहती हैं ये भावना सारे देश के अंदर आप जगाइए। तो सर जिस तरह मुझे आपकी ज़रूरत थी, सर सारे देश को आपकी ज़रूरत है। ये अपनेपन की भावना सारे देश में जगाना है सर, तभी ये मिलावट से हम जंग जीत सकते हैं। और मैं इसके लिए सर आपके साथ हूँ। और सर मैं चाहता हूँ हम लोग एक ऐसी शुरुआत करें, अपनेपन की भावना सारे देश पे जगाएं और मिलावट के विरुद्ध एक अभियान चलाएं। और मुझे पता है सर अगर आप इस पे रहेंगे तो निश्चय ही हमारी विजय होगी और सारे देशवासियों को मिलावट से मुक्ति मिलेगी। आप आज ये केस जीते थे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्य देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आज मैं और मेरी पत्नी ये केस जीते हैं तो सिर्फ इनके कारण। क्योंकि हमें तो उपभोक्ता फोरम से हमारा विश्वास ही उठ गया था। हमें लगता था कि उपभोक्ता फोरम में भी ऐसे केस चलते हैं, सालों केस चलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने हमें समझाया कि नहीं, आपको उपभोक्ता फोरम जाना है और केस दायर करना है। और आज इनके कारण ही मेरी बेटी को न्याय मिला है। और आगे इस पर क्या करेंगे यार? देखिए, मिलावट से हम और पूरा देश बीमार है, कमज़ोर है। मिलावट रोकने की जिम्मेदारी दो लोगों की है। एक जिम्मेदारी है हमारी और दूसरी जिम्मेदारी है प्रशासन की। हम लोग मिलावट पर सिर्फ चर्चा करते हैं और शोर मचाते हैं, लेकिन मिलावट की शिकायत किसी से नहीं करते। सही तरीके से की गई शिकायत पर ही समाधान है, और वह समाधान है AICPO, और वह समाधान है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और वह समाधान है अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन, और वह समाधान है हरिशंकर शुक्ला। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीता है कुर्बानी वही देता है। जैसे पहले भगत सिंह थे और आज हरिशंकर शुक्ला जी हैं। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ने गुलामी से हमें मुक्ति दिलाई, और आज हरिशंकर शुक्ला हमें मिलावट और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला रहे हैं। इसलिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि शुक्ला जी मुझे नहीं, सारे देश के जितने भी उपभोक्ता पीड़ित हैं, तो हमारे संगठन में आएँ, संगठन से जुड़ें और शुक्ला जी से संपर्क करें, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और अपने आसपास जितनी भी गुणवत्ताहीन सामग्रियाँ बिक रही हैं उस पर रोक लगाएं, क्योंकि हमें एक मंच की ज़रूरत पड़ेगी। बिना मंच के हम लोग विरोध नहीं कर सकते। हम कहीं पे जाएंगे विरोध करेंगे, कोई नहीं जागेगा, लेकिन अगर हम सर के संगठन के साथ विरोध करते हैं तो निश्चय ही गुणवत्ताहीन सामग्री पर रोक लगेगी और समाज में अच्छे पदार्थ और अच्छी चीज़ें बिकेंगी। इसलिए शुक्ला जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर इस पर आप भी क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। आइए भारत के समस्त नागरिकगण इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सहभागी बने। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। हम संकल्पित हैं, हम कृत संकल्पित हैं, हमारे संगठन के समस्त जाबाज साथी कृत संकल्पित हैं कि किसी प्रकार की सेवा हो, खरीदी हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो उपभोक्ता आयोग के माध्यम से क्षतिपूर्ति सहित न्याय दिलाने के लिए हम लोग वचनबद्ध और कृत संकल्पित हैं। आइए हम सब मिलकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सहभागी बने। सर आपको देख करके मेरे अंदर का भी अपनेपन का भाव जाग गया है। मेरे घर के आसपास काफ़ी सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपायरी डेट का सामान बिकता है, लेकिन इसकी जानकारी मुझे है, लेकिन मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुझे लगता था मुझे क्या करना है, लेकिन अब मैं इसका विरोध करूँगी, क्योंकि ये जो भी ये सामान ले रहा है कहीं ना कहीं वो मेरा अपना ही है। इसीलिए मैं भी आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आइए, बहुत बहुत बेटा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को तैयार करें, है ना। और इसी तरह छात्र स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक करना है जी। और बच्चों के जागरूकता से माँ बाप भी जागरूक होंगे और इस देश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हम लोग सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।